हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस? द टर्म इलेक्ट्रोफोरेसिस डिस्क्राइब the migration of charged particles under the influence of electric field. That is, electrocharged particles, and phoresis means movement. Many important biological molecules such as amino acids, peptides, proteins, nucleotides, nucleic acid possess insoluble groups and therefore at any given pH exist in solution as electrically charged species, either H cations or anions. Now, first we talk about gel electrophoresis. Gel electrophoresis. Now, with the help of gel means we use the gel, and we use for gel electrophoresis for the separation of DNA or for the separation of proteins. Now, we use two different types of gels. First is agarose. And second is polyacrylamides. So we use polyacrylamide for the separation of proteins and agarose for the separation of DNA. Now, with the help of electrophoresis, the molecules are separated on the basis of charge or on the basis of their size. Size means, for example, their molecular weight. When we use the term DNA, the smaller molecular weight means DNA having less nucleotides, and larger molecular weight means having more nucleotides. Now, the DNA which is negatively charged. Why it is negatively charged? Because DNA में हमेशा phosphate होता है and it is always negatively charged. Now, the DNA, if it is negatively charged, so naturally it moves from positive charge to negatively charged, and this is a principle which is used in for the separation of DNA. क्योंकि DNA हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या होता है नेगेटिव चार्ज? क्योंकि उसमें फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट जो होता है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज, उसके बैकबोन जो होती है वो फॉस्फेट की होती है. नाउ प्रोटीन्स में क्या होता है? प्रोटीन्स में चार्ज फिक्स नहीं होता है. कुछ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज होता है, कुछ नेगेटिवली चार्ज होता है. इसीलिए प्रोटीन्स में चार्ज जो होता है वो अलग अलग होता है. नाउ प्रोटीन्स को पहले हमें, क्योंकि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो हमें उसे अनफोल्ड करना पड़ता है. अब प्रोटीन को पॉलीएक्रिलामाइड जेल से कैसे सेपरेट करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. लेकिन पहले वी विल सेपरेट डीएनए विद द हेल्प ऑफ एगेरोजेल. अब देखिए आप एगेरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे किया जाता है. तो आप देखिए डीएनए सैंपल्स हम लेते हैं एंड एगेरोजोल जो है वो एक तरह से एक मैट्रिक्स बनाती है. देखिए दिस इज एगेरोजेल. एगेरोजेल कैसे बनाई जाती है?
तो आप देखिए, वी यूज टू ग्लास प्लेट्स, ये जो किस एपरेटस है, ये मैं वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का बता रही हूँ। तो इसमें क्या होता है कि वी यूज़ सपोज देर आर 2 ग्लास प्लेट्स और उसके बीच में हम एगेरोस को एक जेल के रूप में मैट्रिक्स बनाते हैं। अब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आपको पता है, एगेरोस को अगर हम हीट करेंगे 40 डिग्री में तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे उसको कूल करते हैं। जब वो कूल करने से पहले वी यूज अ कॉम, दिस इज अ कॉम। नाउ ये कॉम जो है, जब हम जेल बनाते हैं तो ये कॉम जो है इस पे रख देते हैं, तो इट विल फॉर्म्स अ वेल्स लाइक दिस, और यहाँ पर जो है सैंपल लोड होगा। तो ये इस तरह से जब सॉलिडिफाई होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, एंड यहाँ पे सपोज देर ये वेल्स क्रिएट हुए हमारे, और यहाँ पर हम सैंपल लोड करते हैं। अब सैंपल लोड करने के बाद क्या होता है कि वी विल पुट दिस इन अ चैम्बर, दिस इज अ चैम्बर जिसमें वी यूज द बफर। ना हमारे पास जो अपरेटस है इसको मैं नेक्स्ट पीपीटी में शेयर करूंगी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है दिस इज, एंड यहाँ पर दीज आर द इलेक्ट्रोड। ना ये जो इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा होगा ये डीएनए लोड होगा, एंड डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैथोड एंड दिस इज एन एनोड। नाउ इसी तरह से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होता है। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और यहाँ पर हम वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल मैट्रिक्स रख देते हैं, एंड जेल मैट्रिक्स से जो हमारा डीएनए है वो कैथोड से एनोड की तरफ, दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड, तो इस तरह से मूव करता है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड दिस इज अ वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब हमने इसको लोड किया है तो वी विल कॉल इट इज अ लैडर। क्या कहते हैं हम इसको? लैडर कहते हैं। नाउ दे विल मूव, डीएनए विल मूव, इस तरह से ये मूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज बफर नॉट द वाटर। हम बफर क्यों यूज करते हैं, पानी यूज क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण ये है कि बफर में पीएच मेंटेन करता है पहली चीज, और बफर में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि वी यूज द सॉल्ट और उसी के एसिडिक फॉर्म यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ एनी आयंस। नाउ अब जैसे बफर की पीएच जो है वेरी करती है, और उसी हिसाब से हम बफर यूज करते हैं। यूजुअली डीएनए में हम ग्लाइसिन बफर यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब हमने यहाँ पर नोन डीएनए लिया है और यहाँ पर हमारे अननोन डीएनएज है, अब यहाँ पर हम एक डाई भी यूज करते हैं साथ में। क्यों? वाई वी यूज डाई? क्योंकि डाई से हमें पता पड़ जाता है कि ये डाई जो है ऊपर से नीचे तक, अगर डाई यूज नहीं करेंगे तो डीएनए जो है पूरा मूव कर जाएगा और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है बिल्कुल बेकार जाएगा। नाउ अब क्या होगा कि जो दूसरे हमारे अननोन है वो भी मूव करते रहेंगे, एंड नाउ यहाँ पर हमारा नोन है। सपोज इसका मॉलिक्यूलर वेट 400 डेल्टन या 4 मिलियन डेल्टन हो सपोज, और इसके सामने अगर कोई आ रहा है डीएनए, लेकिन ये पैच जो है बड़ा है, सपोज मोटा है, तो ये आप मान के चलिए कि ये एक डीएनए का नहीं, बट इट इज द मिक्सचर ऑफ डीएनए। अगर ये इन दोनों के बीच में है तो हम ये कह देते हैं कि ये हमारा डीएनए जो है सिंगल है। तो डीएनए अगर पैच
बहुत पतला आ रहा है तो भी हम नहीं कह सकते कि डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो सिंगल है, 2 या 3 हो सकता है। लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पता है और इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में है ना हो। अब आप देखिए कि जो डीएनए जो है वो क्यों वी यूज द एगेरोस जेल, क्योंकि देखिए एगेरोस जेल की कंसंट्रेशन भी हम वेरी करते रहता है। एगेरोस जब हम गर्म करते हैं तो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स बनाता है, लाइक दिस मैट्रिक्स। अब क्या होता है कि इसमें पोर्स बनते हैं, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगी एगेरोस की उतना ही उसके जो पोर साइज है कम हो जाएगी, और जितना लेस कंसंट्रेटेड होगा पोर साइज उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक क्रिटिकल जो होती है वो हमें लेनी पड़ती है कंसंट्रेट एगेरोस की, जिससे जो हमारा स्मॉल जो डीएनएज है वो इजीली पास होते रहते हैं और जो लार्जर डीएनएज है वो टाइम लगाते हैं। तो इस तरह हमारे अलग अलग पैचेस इसमें बन जाते हैं। नाउ अब ये जो पैचेस बन गए हैं इनको मार्क करने के लिए हमें एक डाई यूज़ करनी पड़ती है। तो वो हम अल्ट्रावायलेट चैम्बर में कोई भी जो डीएनए से रिएक्ट कर ले और इनको पैचेस को एक्सपोज करने के लिए हमें वो डाई यूज़ करनी पड़ती है, और जिससे ये सारे पैचेस हमें दिखाई दे देते हैं। तो अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसके अंदर हमारे जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली चीज। दूसरा, इसमें हमें बफर यूज करना पड़ता है। क्यों यूज करते हैं बफर? क्योंकि पीएच को मेंटेन करता है। बफर में जो सॉल्ट्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, हमारा जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता। तीसरी चीज कि जो हम डीएनए है एक साथ में जो नोन डीएनए जिसमें सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हमें नोन है वो लेते हैं, उसको हम लैडर कहते हैं, और उसके साथ हम अननोन लगाते हैं। सबसे पहले हमें एगेरोस का एक पूरा प्लेट बनानी पड़ती है। तो हमारे 2 ग्लास प्लेट के बीच में एगेरोस की नोन कंसंट्रेशन जब ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड फॉर्म में होती है तो उसको हम डाल देते हैं। साथ में हम ये कॉम डालते हैं। कॉम डालने से क्या होता है कि इस तरह से ये वेल्स बन जाते हैं और हम आराम से जो ये लेड्स है यहाँ पर हम जो हमारा मटेरियल है उसको लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ये सॉलिडिफाई हो जाता है एगेरोस तो इस कॉम को हम हटा देते हैं। उसके बाद हम जो है इस पूरे चैम्बर को बफर से भर देते हैं और नीचे वाला जो चैम्बर होता है उसको भी हम बफर से भर देते हैं। ये वर्टिकल इलेक्ट्रोफोरेसिस है और ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह से हॉरिजॉन्टल चैम्बर होता है और ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। अब क्योंकि जो डीएनए होता है इट इज़ हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको कि डीएनए नेगेटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट होता है बैकबोन और वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इट ऑलवेज मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, माइनस से उसकी तरफ वो मूव करता है। जो हमारा लैडर है उसमें हम एक डाई भी यूज़ करते हैं जिससे हमें पता पड़ जाए कि कितने आवर्स में ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर हम डाई नहीं लगाएंगे तो ये पूरा मूव करके नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा और हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बेकार जाएगा। उसके बाद हम इसी तरह से हमारे जो दूसरे हैं अननोन वो डीएनए लगा देते हैं और उसके बाद जब ये पूरा मूव कर जाता है तो हम इस एगेरोस मैट्रिक्स को हटा के और इस पर हम स्प्रे करते हैं जिससे वो डीएनए के बैंड्स हमें दिखाई दे दे और उसके बाद हम उसको अल्ट्रावायलेट चैम्बर में उनको पूरा एक्सपोज कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं। अगर हमारा बैंड बहुत मोटा आ रहा है इसका मतलब ये मिक्सचर है डीएनए का, और अगर बहुत पतला आ रहा है तो हम सोच सकते हैं 1 या 2। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी सेपरेट डीएनए फ्रॉम एगेरोस मैट्रिक्स। नाउ मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा कि हाउ वी सेपरेट प्रोटीन्स with the help of polyacrylamide gel electrophoresis. Thank you so much.